Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am going to sharing a class which topic is mass spectrometry instrumentation. If you are first time on my channel, please click on a subscribe button. You can like the video and share with your friends and classmates. So without any further ado, let's get started. Instrumentation of mass spectrometry. This is the diagram of मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इस डायग्राम में हमने यहाँ पर लिया है हीटिंग कॉइल, सैंपल इंजेक्ट, स्लिट ए, स्लिट बी, स्लिट सी। यहाँ पर ये हमारा है आयन कलेक्टर, ऊपर हमारा टंगस्टन फिलामेंट है एंड यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोड्स हैं। ये जो हमारे स्लिट बी और स्लिट सी की जो बेस का पोर्शन है ये हमारा आयन एक्सेलरेशन चैम्बर है। इसके बाद यहाँ पे हमने ये मैग्नेट लगा रखी है। यहाँ पर ये स्लिट डी है, यहाँ पर हमारा मास एनालाइज़र है और यहाँ पर डिटेक्टर, फिर एम्पलीफायर एंड फिर रिकॉर्डर। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, हमारी जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है इसमें यहाँ से हम कोई भी सैंपल इंजेक्ट कराते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है हमारा, वो हमारा जो सैंपल है वो हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी और गैसेस भी। इसमें जो मॉलिक्यूल लेंगे वो गैसेस फॉर्म में ही लेंगे। अगर हमारा मॉलिक्यूल सॉलिड या फिर लिक्विड फॉर्म में है तो ये जो हमारा हीटिंग कॉइल है ये उसको कन्वर्ट कर देगा गैसेस फॉर्म में। इसके बाद हमारे जो मॉलिक्यूल होगा सैंपल का वो आगे एंटर करेगा स्लिट ए और स्लिट बी के वाले पोर्शन में, यानी कि आयन कलेक्टर वाले में। यहाँ पर जो हमारी टंगस्टन फिलामेंट लगी हुई है ये क्या करेगा, हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कराएगा और इलेक्ट्रॉन हमारे इस जो मॉलिक्यूल है हमारा गैस का उस पर अटैक करेगा। तो यहाँ से हमारे जो मॉलिक्यूल था वो चेंज हो जाएगा एम पॉजिटिव और एम रेडिकल में। और यहाँ से जो हमारा आयन कलेक्टर है ये इसको जो हमारा मॉलिक्यूलर आयन है इसको कन्वर्ट कर देगा फ्रेगमेंट ऑफ आयंस में। जो हमारे फ्रेगमेंट्स ऑफ आयन है वो हमारे आगे जाके आयन एक्सेलरेशन चैम्बर में जाएंगे और यहाँ से हमारे जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोड हमारे फर्स्ट इलेक्ट्रोड हमारा पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, सेकंड नेगेटिव एंड नेगेटिव कैरी कर रहे हैं। तो हमारा जो नेगेटिव चार्ज के कारण हमारा जो हमारे आयंस हैं वो आगे एंटर कर जाएंगे। और यहाँ पर जो हमारा मास एनालाइज़र लगा हुआ है ये हमारे इनको आयंस को सेपरेट करेगा अकॉर्डिंग टू इनकी मॉलिक्यूलर वेट। ओके, यहाँ पर ये हमारी मैग्नेट लगी हुई है, यहाँ से पास होके हमारा यहाँ पर डिटेक्टर में जाएंगे, डिटेक्टर इनको डिटेक्ट करेगा, एम्पलीफायर इनको एम्पलीफाई करेगा एंड देन रिकॉर्डर हमारा यहाँ पर इनको ट्रांजिशंस को रिकॉर्ड कर लेगा। सो गाइस, आप इस डायग्राम को ईज़िली याद करने के लिए ऐसे भी लिख के याद कर सकते हैं कि फर्स्ट हमारा मॉलिक्यूल्स हमारे मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हुए एंड देन हमारे जो मॉलिक्यूलर आयन थे वो आयन रेडिकल और रेडिकल कैटायंस में कन्वर्ट हुए। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की और फिर हमारा यहाँ से डिफ्लेक्शन हुआ और फिर यहाँ से जो हमारा आयन से वो कलेक्टर ने कलेक्ट कर लिए। जो हमारा पॉइंट है सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही इजी टॉपिक है, एक बार रीड करने से इजीली हो जाएगा। Sample is a present in gaseous state, liquid or solid. If sample is present in gaseous state, there is no problem, but
sample is present in liquid and solid state. It will be converted in gas state by heating coil. मतलब जो हमारा सैंपल है वो हमारा गैस स्टेट में होना चाहिए। अगर लिक्विड या सॉलिड स्टेट में है तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे गैस स्टेट में बाय द हीटिंग कॉइल। नाउ आयनाइजेशन चैम्बर। The tungsten filament produce beam of electrons and potential of this beam of electron 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो आयनाइजेशन चैम्बर में जो हमारा टंगस्टन फिलामेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके जो पोटेंशियल है वो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। सो दिस इलेक्ट्रॉन्स अटैक टू मॉलिक्यूल M and this molecule convert in the form of M positive. This molecule contains one extra electrons from molecule M and M positive convert in M positive और radical। यहाँ पर जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाएंगे मॉलिक्यूल पर तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है तो हमारा जो मॉलिक्यूल था वो कन्वर्ट हो जाएगा M पॉजिटिव में, और जो हमारे मॉलिक्यूल था उसके पास से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और रिमूव होगा तो हम ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा M पॉजिटिव और रेडिकल में। दिस M positive radical is known as molecular ion. The ionization potential minimum potential required to convert M to M positive approximate value 8 to 15 volt। जो हमारे M से M पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा पोटेंशियल मिनिमम पोटेंशियल होगा वो 8 to 15 वोल्ट होगा। दिस आयन कलेक्ट बाय आयन कलेक्टर, और इन आयन को हमारा आयन कलेक्टर कलेक्ट कर लेगा। नाउ आयन एक्सेलरेशन चैम्बर। ऑल द पॉजिटिव आयन विल गो टू द आयन एक्सेलरेशन चैम्बर। दिस इज स्टार्टेड फ्रॉम स्लिट B ending to slit C. Here electrons are present. The electron स्केयरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 2। स्केयरिंग करेंगे तो हमारा H² E² V² M² न्यू 4 डिवाइड बाई R² हमारी इक्वेशन 3 हो जाएगी। H² जब हम यहाँ से हमारा V² 2 से V² 2 कट कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा H² E² इजिकल टू M² V² अपॉन में R² की हमारी इक्वेशन 4 हो जाएगी। अब हम इक्वेशन जो हमारी फर्स्ट थी उसको हम क्या करेंगे रीअरेंज करेंगे, तो हमारे जो आएगा MV² इजिकल टू 2EV, ये हमारी इक्वेशन 5 हो जाएगी। देन हम ये जो हमारी इक्वेशन 2 थी इसकी वैल्यू को हम पुटअप करेंगे इक्वेशन 4 में, तो हमारा जो MV² था इसकी वैल्यू 2EV को हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हमारा H² E² क्या हो जाएगा हमारा M² EV हो जाएगा और यहाँ और R² हो जाएगा, ये हमारा 2B आएगा। यहाँ से जब हम E से हमारा E कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे H² E की जो वैल्यू होगी वो 2MV डिवाइड बाई R² होगी। इसके बाद हम इसको रीअरेंज करेंगे, E को उधर ले जाएंगे और 2V डिवाइड बाई R² को इधर लाएंगे, तो हमारा M डिवाइड बाई E इजिकल टू H² R² डिवाइड बाई 2V हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 6 हो गई। इसके बाद है डिटेक्टर। मोलिकुलर वेट ऑफ M इज़ हायर, molecular weight of M1 is moderate and molecular weight of M2 is lower. So first detect M, जो हमारा डिटेक्टर है वो मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग डिटेक्ट करेगा, तो फर्स्ट वो हमारा M को डिटेक्ट करेगा क्योंकि उसका हायर मोलिकुलर वेट है, उसके बाद M1 को, तो उसके बाद M2 को। तो मास एनालाइज़र है वो हमारा
आयंस को सेपरेट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ वही मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे। जो हमारा मास एनालाइज़र है उस वो हमारे 5 टाइप का होगा। मैग्नेटिक फील्ड रिफ्लेक्शन, डबल फोकसिंग, क्वाड्रपोल एनालाइज़र, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड FTICR यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म आयन साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस। इसके बाद जो हमारा एम्पलीफायर है वो जो हमारे आयन डिटेक्टर से होके आए थे एम्पलीफायर में, उनको एम्पलीफाई करेगा और सिग्नल्स देगा हमारा। इसके बाद रिकॉर्डर है। रिकॉर्डर जो एम्पलीफायर से एम्पलीफाई होकर सिग्नल्स आए हैं उनको रिकॉर्ड करेगा। सो गाइस, आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon to get the latest notification of my videos. Thank you for watching.